işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. İçimde gücümde sığımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. और ये हमारा आखिरी मरीज है। क्या हुआ इसे? इसे अपने मालिक की जुराबें बहुत पसंद हैं, तो वही मैंने इसके पेट से निकाली हैं दूसरी बार। बदमाश, और कुछ ढंग की चीज खाने को नहीं मिली? कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। ये तुम्हें थैंक यू बोल रहा है। अच्छा, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? मैंने बताने के लिए फोन किया था कि जो बिल्लियों के लिए लॉज ऑर्डर किया था वो अभी तक नहीं आया। क्या तुम बता सकती हो वो कब तक आएगा? और वो असेंबल कैसे होगा? वरना मुझे कंपनी के चक्कर काटने पड़ेंगे। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। ऐसा करती हूँ, कल मैं आ जाती हूँ और हम मिलकर ये कर लेते हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ये आइडिया अच्छा है। चलो फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट आदा। बाय। कैसी लगी वो तुम्हें? बहुत क्यूट है ना? क्या ही होगा अगर मैं इसे देख लूंगी? क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, क्या तमाशा है यार। पहली बात तो यह है कि मुझे बुराक पर भरोसा है। हाँ। लेकिन एक मिनट, देवर कहना क्या चाहता था? अगर मैं इस एनवेलप को देख लूंगी तो भरोसा हो जाएगा या मेरा भरोसा टूट जाएगा? क्या होगा? बुराक पर और भरोसा होगा या वो भरोसा टूट जाएगा? लेकिन इन दोनों में से होगा क्या? ओह क्या है ये? बस बहुत हुआ, देख ही लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? और हो सकता है मैं देमर को गलत साबित कर सकूं, लेकिन नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। दोस्ती में यही तो अच्छी चीज़ होती है, भरोसा। मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसे ना देमर की बातों में नहीं आना चाहिए। मेरी नींद उड़ा के खुद तो मज़े से सो रहा है, पर होगा क्या? देख भी लूंगी तो क्या फ़र्क होगा? तो मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं? मैंने कुछ नहीं देखा, गलती से सब कुछ निकल गया। मुझे देखना नहीं था, मुझे देखना नहीं था सच में। आखिर तुम करना क्या चाह रही हो? अरे ये तो टच करने से फोटोग्राफ्स लग रहे हैं। अपनी आंखें खोलो सेलिन और देखो उन फोटोज में क्या है। फोटो से क्या होता है? जरूरी नहीं जो दिखे वही सच हो, इससे कुछ साबित नहीं होता। देमर ने भी ये सब क्या मेरे दिमाग में डाल दिया? मैं ये फोटोज किसी भी कीमत पर नहीं देखने वाली। हाँ, वो जो कहेगा मैं आंख बंद करके करूंगी क्या?
सेलिन, बाहर क्यों सो रही हो? सेलिन, उठो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। सेलिन, उठ जाओ, बाहर ठंड है। अंदर आकर सो जाओ। देमिर, गुड मॉर्निंग। टाइम क्या हुआ है? ओह, मैं फिर से ऑफिस के लिए लेट हो गई। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? नहीं, लेट नहीं हुई हो, अभी काफी टाइम है, अंदर जाकर सो जाओ। हाथ हाथ कैसे तुम्हारा? मैं दोबारा तेल लगा के पट्टी कर दूं क्या? मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम अंदर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। हाँ, रात में यहाँ इतनी ठंड हो गई थी, ठीक से नींद भी नहीं आई थी, मुझे पता है। बुराक, 1.5 घंटे में ऑफिस में मिलो, जरूरी बात करनी है। जल्दी कहाँ है? मेरे हिसाब से तो देर हो गई। हाँ, आने दो, थोड़ा और पीछे, थोड़ा सा और पीछे। हाँ, आने दो। वाह भाई, पार्किंग तो बहुत बढ़िया कर लेते हो तुम। आयदा, गुड मॉर्निंग। तुमने तकलीफ क्यों उठाई? मुझे लगा तुम मदद के लिए किसी और को भेजोगी। इसमें तकलीफ की क्या बात है? मेरे पास गाड़ी थी और मैं आ गई। ये गाड़ी तुम्हारी है, इतनी भी कोई जल्दी नहीं थी कि तुम कैफे से गाड़ी उठा लाई। अगर वहाँ गाड़ी की जरूरत पड़ी तो क्या होगा? उसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो? मैं देख लूंगी। अरे वाह, तुम पाई लाई हो, मैंने तुम्हें परेशान किया। इसमें परेशानी की क्या बात है? मैंने सोचा हम साथ में ब्रेकफास्ट कर लेंगे, और वैसे भी ये मेरे कैफे की पाई है। ये तुम्हारे कैफे की वैन है? हाँ हाँ। आयदा, तुमने बेकार में तकलीफ उठाई। अगर मुझे पता होता तुम खुद आ जाओगी तो मैं तुमसे हेल्प मांगकर तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं करता, बल्कि खुद ही कुछ सोल्यूशन निकाल लेता। तुम इतनी सुबह परेशान नहीं होती। तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं गाड़ी वापस ले जाती हूँ कैफे, और पाए पाए तुम चाहो तो खा भी सकते हो। रुको, मेरी बात सुनो। तुम नाराज हो रही हो क्या? अरे मैं क्यों नाराज होने लगी? मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती। आयदा, मेरी बात सुनो एक बार। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैंने ये बस इसलिए कहा क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है आयदा। आयदा, मैं थोड़ी सी नींद में हूँ, इसलिए तुम्हें शायद थोड़ा समझा नहीं पा रहा। तुम समझने की कोशिश करो। मैं पूरी रात हॉस्पिटल में था, इसलिए थोड़ा थका हुआ हूँ बस। और अब मुझे भूख लग रही है, तो क्या अब हम ये पाई खा लें? प्लीज। तुम्हारी आंख में अभी भी नींद दिख रही है। शुक्र है तुम मुझे समझ गई। आ जाओ। क्या बात है, तुमने इतनी सुबह फोन किया? ऐसा क्या जरूरी काम है? क्या तुम बता सकते हो कि इन फोटोज का मतलब क्या है? ये फोटोज तुम्हारे पास कैसे आई? मुझसे सवाल पूछने से बेहतर होगा जो मैंने पूछा उसका जवाब दो तुम। यिल्द्रिम ने दी हैं? मुझे ये उनके टेबल पर मिला।
अच्छा, तो इसलिए। बहुत अच्छे, पर उन्हें पता चल जाएगा एनवलप गायब है। जाहिर सी बात है कि आप अपने सभी एम्प्लॉयज को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब मिस्टर बुराक ने मुझे इस एनवेलप के बारे में बताया था तो मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हो गया था, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। याद है ना तुम्हें? आप शायद गलत समझ रहे हैं। ये एनवेलप मैंने ही आपको देने के लिए कहा था। पता नहीं उन्होंने कैसे इस एनवेलप को वहीं पर छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूंगा। तो क्या है इस एनवेलप में? देखिए, पता चल जाएगा। क्या है ये? एक रिसर्च के मुताबिक बिना किसी एडवर्टाइजिंग के भी सोशल असिस्टेंस प्रोजेक्ट्स मार्केट में अच्छी खासी रेपुटेशन बना सकते हैं। अलारा को पब्लिसिटी नहीं चाहिए। किसने क्लिक करी है फोटोज? मुझे क्या पता, कोई फोटोग्राफर होगा, तभी तो इतने अच्छे फोटोज लिए हैं। तुम यिल्दिरिम को ये फोटोज भेजकर आखिर करना क्या चाहते थे मिस्टर बुराक? मैं इस कंपनी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तो इस तरह कंपनी को बचाना चाहते हो, मिस्टर यिल्दिरिम को इन फोटोज के जरिए ब्लैकमेल करके? ब्लैकमेल की क्या बात है? वो अगर हमारे बारे में सोचेंगे तो हम भी उनके बारे में सोचेंगे। तो यह है तुम्हारा काम करने का तरीका? भूलो मत, वो जगह अब तुम्हारी नहीं है। इसलिए तुम मुझे मत बताओ कि कंपनी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अपनी इस घटिया हरकत से तुम अपने दोस्तों को ही नहीं बल्कि इस कंपनी को भी नुकसान पहुंचाओगे। जब से इस कंपनी की नींव डली है तब से मैं इस कंपनी के साथ हूं। तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे आने से कई वक्त पहले से मैं यहाँ काम कर रहा हूं। मुझे इस कंपनी के नाम और यहाँ पर काम कर रहे लोगों की तुमसे ज्यादा परवाह है। देखो बुराक, आर्टिमिम का नया मैनेजर और पार्टनर मैं हूं, जिसके हिसाब से फिलहाल इस कंपनी में तुम्हारा बॉस मैं ही हूं, और इसलिए तुम मुझे बिना इन्फॉर्म किए अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठाओगे। और तुम भी ये मत भूलो मिस्टर दैमिर कि तुम्हारे ऊपर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। क्या तुमने उन्हें कुछ इन्फॉर्म किया? क्या ये तुम्हारा तरीका है प्रॉब्लम से निपटने का? उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारी कंपनी के हाथ से कितना बड़ा क्लाइंट निकल गया है। मुझे लगता है मैंने बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें गलत कदम उठाने से रोक लूंगा और हम मिलकर इस कंपनी के लिए काम करेंगे, लेकिन अब मैं नहीं रोकूंगा। एक काम करो, आज तुम छुट्टी लो और इस बारे में बहुत ही ध्यान से सोचना। और एक बात और, वो कुर्सी एक ही है जिस पर फिलहाल तो मैं बैठा हूं, और इस बात को हमेशा ध्यान रखना अगर तुम इस ऑफिस में आगे काम करने का फैसला लेते हो। दूसरा सवाल यह है कि यह एनवलप क्यों दिया था सेलिन को? तुम्हारे अंदर खुद एनवलप देने की हिम्मत नहीं थी? क्योंकि मेरा काम करने का तरीका अलग है। तो इसलिए तुमने उनकी भरोसेमंद एम्प्लॉय का फायदा उठाना चाहा। सही कहा ना? मैंने किसी का फायदा नहीं तुम उठाना जा चाहा। सकते हो। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कस्टमर को यही चाहिए और हमें तो हमेशा कस्टमर्स की बात माननी पड़ती है। देखो सेलिन, तुम मुझे क्लाइंट से मिलवा तो दोगी, उसके बाद मुझे कस्टमर से भी बात करनी होगी। इस काम के लिए दूसरों को पैसा देने से अच्छा मैं तुम्हें दे दूं। अरे आप भी ना, ये कैसी बात कर दी आपने। मैंने कहा ना कि मैं आपका काम करवा दूंगी। आप चिंता मत करिए, बिल्कुल मुझ पर छोड़ दीजिए सब। अरे ये लाइट अभी तक नहीं आई। है? क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है। मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पर रात से लाइट गई हुई है। हाँ, मेरा घर है ना, तो परेशानियां तो लगी रहती है हर बार, कोई ना कोई नई परेशानी।
तुमने टाइम से बिजली का बिल नहीं भरा क्या? टाइम नहीं था तो मुझे बता देती। अरे वो सब कोई चक्कर नहीं है, बिल विल सब टाइम पर भरा है। मुझे लगता है हमारे घर के बिजली के तार में कोई गड़बड़ हुई है। हाँ, मैं आकर देखता हूँ क्या परेशानी है। अरे नहीं नहीं, आप अपना काम कीजिए ना, मैं बिजली डिपार्टमेंट को फोन करके पूछती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है। सुनिए, गायब। कहाँ चले गए? देखो मोमबत्तियां यहीं रखी हैं और पूरी पिघली हुई हैं। इसका मतलब वो रात भर यहीं बैठे हुए थे। हो सकता है वो दोनों बिना मोमबत्ती बुझाए अंदर चले गए हों। हो ही नहीं सकता, देमिर हर काम सलीके से करता है। वो मोमबत्तियां ऐसे छोड़ ही नहीं सकता। अब चलो यहाँ से फिरोज, कहीं वो लड़की हमें देख ना ले, नहीं तो वो फिर वही बात करेगी। चलो। हाँ, अरे वाह, उधर देखो गार्डन का सबसे खूबसूरत कोना और रोमांटिक भी है। आओ देखते हैं वहाँ क्या हुआ होगा। देखो ये रहा सबूत, उन्होंने रात जरूर यहीं बैठकर बिताई होगी। इसका मतलब हम जो चाहते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। उन दोनों के दिल में प्यार के लड्डू फूट चुके हैं। मजा आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो उन्होंने रोशनी के लिए बस 3 मोमबत्तियाँ जलाई और फिर कुछ नहीं हुआ। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम्हें आने वाले कल का कोई अंदाजा ही नहीं है। मेरी नजरों से देखोगी तो पता चलेगा। कौन हो आप? कौन है? आप कौन है? ये? आपने ही बिजली का कनेक्शन काटा है, यही बात कर रही थी ना तुम दोनों? तुम कोई इलेक्ट्रिशियन हो जो बिजली की बात कर रहे हो? देखो होश में रहो वरना करंट लग जाएगा। मुझे पूरा होश है, मैं क्या कर रहा हूँ, समझे तुम लोग? देखो हमारे पास मत आना वरना हम जोर जोर से चिल्लाएंगे। शांत हो जाओ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं तो मदद के लिए आया था। वैसे तुम सलीम को जानती हो? ये सेलिम के बारे में पूछ रहा है पहले लैला। तुम ये बताओ कि तुम इस सेलिम के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अगर तुमने उस लड़की के साथ या हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ये बात है तो मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। फिरोज ये तुमने क्या किया? चलो लैला यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। जल्दी चलो। लेकिन इस आदमी का क्या? अरे इसे कुछ नहीं होगा, तुम चलो यहाँ से, निकलो। अरे आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अरे आप ठीक तो हैं? हाँ क्या हुआ? अरे ओ क्या हुआ आपको? कुछ बोलिए ना। मैं ठीक हूँ बच्ची, बस जोर का झटका जोर से लग गया मुझे, बहुत जोर से। अरे क्या हुआ आपको? ये आपके लिए, आपने बचा लिया, वरना आज रात भी गर्मी में बीतती। मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। नहीं, तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ। मैंने ही कहा था आ बैल मुझे मार, और बैल ने मार दिया, बस इतना ही। मुझे आप अभी भी ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। आप यहाँ बैठिए ना, आइए। मुझे हाँ? नहीं बैठना है। अच्छा, वैसे मैं समझ गई ये काम किसका होगा। मैं ना उन दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं खुद उनसे निपट लूंगा। गुस्सा होने की क्या बात है, आप ही संभालिए। मैं देख कर आती हूँ। बुराक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कम से कम फोन तो कर दिया होता कि तुम आने वाले हो यहाँ पर। हाँ आई एम सॉरी सेलिन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहीं बाहर चलें? मैं तो ऑफिस जाने वाली थी। तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे हो क्या? ठीक है, हम दोनों एक साथ ही ऑफिस चलते हैं। हम वहीं रास्ते में बात कर लेंगे। एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ मुझे बस 5 मिनट देना। तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ। ठीक है।
क्या बात करनी थी तुम्हें? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, इसलिए मैंने तुम्हें साथ आने को कहा। हर इंसान को सही और गलत की पहचान होती है ना, लेकिन कभी कभी हम सही और गलत के बीच का फैसला नहीं कर पाते। मिस्टर यिल्ड्रिम के बारे में है? हाँ, मैं यिल्ड्रिम और अपनी कंपनी दोनों की ही बात कर रहा हूं। तुम अपनी कंपनी को डूबने से बचाने के लिए किस हद तक जा सकती हो? हाँ? मेरी सोच अलग है, बाकियों की तरह नहीं है। मैं नहीं चाहता ये कंपनी डूबे। मैंने इस कंपनी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ। एक बार भी नहीं सोचा इससे मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। सब कहते हैं कंपनी का क्या, एक डूबेगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, पर मुझे दूसरी नहीं, अपनी वही कंपनी खड़ी करनी है। मैंने दिन रात इस कंपनी को बचाने के लिए पागलों की तरह काम किया है, किस लिए कि एक दिन ये कंपनी घाटे में चली जाए, इसका वजूद मिट जाए, सब कुछ तबाह हो जाए। बुराक, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, गाड़ी साइड में लगा लो, हम बाद में बात कर लेते हैं। बात बताओ, पूरी टीम में से कितने लोगों ने इस कंपनी के लिए रिस्क उठाए हैं? जितने मैंने उठाए हैं। तुमने तो अपनी जॉब की है बस, पर मैंने अपनी जिंदगी तक इस कंपनी के लिए दांव पर लगाई है, और ये बात तुम जानती हो। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं कंपनी को बचा नहीं पा रहा हूँ। बुराक, बुराक, आराम से गाड़ी चलाओ। लेकिन इस सब का क्या फायदा? नुकसान सिर्फ मेरा हुआ है। किस लिए किया मैंने सब? मेरा क्या फायदा है? मैं कंपनी में रहूं या ना रहूं, किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुना तुमने? बुराक, बुराक, गाड़ी रोको, मुझे अभी उतरना है। स्टॉप द कार। सेलिन, प्लीज मेरी बात सुनो। बुराक, तुम्हें हो क्या गया है? हम दोनों की जान जा सकती थी, तुम गाड़ी कैसे चला रहे थे? मैं ये नहीं कह रहा मैं परफेक्ट हूँ। मैं बस हर कीमत पर अपनी कंपनी को बचाना चाहता था और सब कुछ ठीक करना चाहता था। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, और ना ही तुम्हें। बुराक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बातें ठीक से साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? ऐसे बातें घुमा फिरा क्यों रहे हो तुम? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैंने सब बर्बाद कर दिया, इसलिए अब सबकी भलाई इसी में है कि मैं कंपनी छोड़ दूं। बकवास है ये। संभालो अपने आप को, तुम्हारे ऊपर ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं बुराक। मैं जिस बुराक को जानती हूँ वो अपने दम पर इस कंपनी के लिए बड़े बड़े टेंडर्स लेकर आया है, पर आज जो मेरे सामने खड़ा है, मैं उस बुराक को नहीं जानती। सलीम, इसी के फोन की कमी थी। बोलिए मिस एसिन। क्या बात है डियर, तुम्हारा मुंह ठीक नहीं लग रहा। सब ठीक तो है? ऐसा नहीं है मिस एसिन, मैं बस किसी जरूरी काम में फंसा था। हाँ हाँ, जानती हूँ, बहुत जरूरी काम था। और तुम्हारे बॉस ने तुम्हें छुट्टी लेने को भी कह दिया है। सही कहा ना मैंने? आपको ये सब कैसे पता? आपको ये सब बातें कौन बताता है? तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है, बल्कि ये सोचो कि तुम किस मुंह वापस अपनी कंपनी में जाओगे। मेरी मानो और माफी मांग लो। आई एम सॉरी, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। मुझे इसकी सलामत दीजिए। हाँ, समझो, मैं कोई सलाह नहीं दे रही, बल्कि तुम्हें ये समझाने के लिए फोन किया कि सोचो तुम आज किस जगह पर आकर खड़े हुए हो। एक बार ये वक्त अगर हाथ से निकल गया तो सोचते रहोगे क्या किया मैंने। सोचो, सही फैसला ले सकता था। और शुक्र मनाओ अभी नौकरी, पैसा, माँ बाबा सब कुछ है, और वो बरकरार रहे, सब कुछ अच्छा रहे। मिस एसिन, खबरदार अगर मेरी फैमिली को कुछ किया तो। क्या बात कर रहे हो बुराक? तुम्हें शर्म नहीं आती बात करते हुए? मैंने जिंदगी में चीटी नहीं मारी, धमकी क्या दूंगी? मैं तो बस कह रही हूँ, सोचो तुम्हारा गलत फैसला क्या कर सकता है। इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे और कंपनी का सारा प्रॉफिट हमारे अकाउंट में डालने की तैयारी करो। फोन रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रिनोवेशन के वक्त ऑर्फनेज का यूज एरिया थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ताकि नीचे वाले फ्लोर पर हमें कुछ एक्टिविटीज जैसे पेंटिंग और आर्ट वगैरह के लिए ज्यादा जगह मिले। आई एम सो सॉरी, मुझे आने में देर हो गई, सॉरी। कैसे हैं सब लोग? तो जैसा मैंने कहा कि नीचे वाले फ्लोर पर पेंटिंग और आर्ट एक्टिविटीज के लिए ज्यादा जगह मिलेगी,
मुझे लगता है कि यहाँ के फील्ड को भी अच्छी तरह यूज करके वहाँ गार्डन जैसा बनाया जा सकता है और उसे ऐसे डिजाइन करने की जरूरत पड़ने पर वहाँ हर तरह की वर्कशॉप भी प्लान की जा सकती है। ग्रेट आइडिया, क्योंकि बच्चों को 4 दीवारों के बाहर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाहर उन्हें फ्रीडम का मतलब समझ आता है। अलारा, तुम ये डिस्कशन करो, मैं अभी आता हूँ। वर्कशॉप के साथ साथ हम एक स्पोर्ट्स कॉर्नर भी सॉरी, तैयार। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात पूछनी है। ये आर्ट वर्कशॉप के लिए कितनी सीट्स की जरूरत होगी और किन अरेंजमेंट्स की? अब इन सवालों के जवाब देने का टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये डिस्कशंस जल्दी खत्म करना है और काम शुरू करना है। तो जो मीटिंग में टाइम पर आए थे उनसे डाउट्स क्लियर कर लेना। मैं तुम्हें सब नोट्स बता दूंगी। हाँ, डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। डेली स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए भी बैकयार्ड में अच्छा स्पेस बन सकता और है। हम वहाँ सबके लिए नेचुरल कॉज बना सकते हैं जो गार्डन की थीम के साथ अच्छा जाएगा, जैसे अलग अलग हाइट्स की क्लाइंबिंग वॉल्स और ब्लॉक्स और 2 पेड़ों के बीच रो ब्रिजेस। और सॉरी, आपका नाम क्या था? सेलिन नाम है। मिस सेलिन, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात आपको ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ, इसीलिए आप बार बार मुझे इंटरप्ट कर रही हैं। क्यों ना हम पहले तुम्हारे दोस्त के लिखे नोट्स तुमसे शेयर कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ भी समझ आया है। तुम्हारे आइडियाज को हम अलग से मिस्टर दैमर के साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल तुम सिर्फ मेरी बात पर ध्यान दो। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। मिस्टर देमिर ने मिस सेलिन को बुलाया है। तो अब आप लोग मेरे सवालों के बिना डिस्कशन जारी रखिए। सेलिन, क्या हुआ? दुनिया की सबसे समझदार औरत को किसी और का आइडिया सुनना अच्छा ही नहीं लगता। पर देमिर ने मुझे क्यों बुलाया? मिस्टर यिल्दिरिम ने बुलाया है। हाँ, अब इसकी टीम तो कंप्लीट है। मेरा क्या काम? मेरा काम तमाम। आ जाओ। तुमने मुझे बुलाया क्या? मिस्टर यिल्दिरिम को दी गई पहली प्रेजेंटेशन में तुमने गार्डन के अरेंजमेंट्स के बारे में मेंशन नहीं किया। हाँ, क्योंकि उन्होंने बस इतना कहा था कि मुझे इंटीरियर में चेंजेस चाहिए। लेकिन अब उन्होंने अपना माइंड बदल लिया है। वो चाहते हैं कि नए आइडियाज पर काम करके उन्हें कल तक सबमिट कर दें। मजाक कर रहे हो क्या तुम? अब हमें ऐसा काम करना है जो उनके इंटीरियर के साथ फिट बैठे। हमें इस पूरे प्रोजेक्ट को एक कॉन्सेप्ट में बनाना होगा। तुमने वो जो रूम्स पर लेटेस्ट काम किया है वो मैं देख सकता हूँ? तेमिर, कोई मजाक है क्या ये? हाल ही में जो प्रोजेक्ट के साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होता है, और जो कुछ मैंने किया रेगिस्तान में रात गुजारना और जंगलों की खुशबू, रूम डिजाइनिंग में तुमने इन्हीं आइडियाज की बात की है, तो हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हम गार्डन में पूल के चारों तरफ ऐसा ही जंगल बनाएंगे। समझ गई तुम? स्टेज और सिटिंग एरिया कैंसिल कर रहे हैं। पूरा एरिया जंगल जैसा ही होगा। इसे ऐसे समझो जैसे पूरे शहर के बीचों बीच एक छोटा सा जंगल है। यहां पूल वाली छत के नीचे इनका रेस्टोरेंट है, जिसे हम पूरी तरह से रेनोवेट करके चेंज कर देंगे। फिर मिलेगा रेस्टोरेंट से पूल का पूरा व्यू, और पूल का जो रिफ्लेक्शन है वो डाइनिंग एरिया तक जाएगा। खाना खाते हुए सब आराम से देख पाएंगे कि कौन पूल के मजे ले रहा है। पूल की लाइट्स के लिए भी हमारे पास खास कॉन्सेप्ट है। ये लो। ये क्या है? वेदांत ग्रीन हाउस। मर्व से कहो कि होटल का प्लान लेकर ग्रीन हाउस जाए और वहां वेदांत से बात करें और देखो कि हमें कौन से पेड़ और पौधों की जरूरत है, उनकी कॉस्टिंग और हम कितना जल्दी उन्हें लगवाने का काम कर सकते हैं। और जब ये सब इंफॉर्मेशन आ जाए तो अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर लेना। ठीक है। अब तुम जा सकती हो सेलिन। हाँ ठीक है। तुम आज जल्दी निकल गए थे, कोई काम था अच्छा क्या? होगा अपने काम से काम रखो और मुझसे फालतू के सवाल ना करो। और हाँ, आगे से कभी लेट मत होना। अच्छा तो ठीक है, फिर कभी घर की लाइट जाए ना तो आगे से तुम उसे ठीक करवा देना। अच्छा, उसने कोई जरूरी बातें बताई थी ना? प्लीज मुझे बताओ उसने क्या क्या कहा। वो मिस्टर यिल्दिरिम की बेटी है, इसीलिए वो जो कहेगी वो पत्थर की लकीर है। मतलब? तुम छोटे लोग ये बात नहीं समझोगे। बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, ऐसे प्रोजेक्ट तो वो करते रहते हैं, पर तुम लोग ये सब कहाँ समझोगे। ये बात छोड़ो, उसने सेलिन को कहा कि चुल्लू भर समझ नहीं आया। मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर। मन तो कर रहा है उसे इसी छत से धक्का दे दूं। वो लड़की सेलिन के आगे कुछ भी नहीं है। आयदा,
गुस्सा तो मुझे उस दैमिर पे भी आया था जो हमारा खून जलाने के लिए उसे यहाँ लेकर आया। अरे अब शांत भी हो जाओ। अरे थैंक यू बोरो, लेकिन मुझे कॉफी नहीं चाहिए। मैं ऑफिस में चलती हूँ। क्या हुआ? मुझे कुछ इम्पोर्टेंट सैंपल्स चेक करने हैं ताकि मैं सलारा की ईगो को थोड़ा तो सुकून मिले। ठीक है, चलती हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प के लिए साथ चलूं? अरे पहले कॉफी पी लो वरना ठंडी हो जाएगी, फिर उसकी मदद कर देना। हाँ ठीक है, कॉफी पी लेते हैं, लेकिन कल रात की तुम कोई भी बात नहीं करोगे। मतलब कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस अब हम कोई भी पुरानी बातें नहीं करेंगे। अब हम आज में जिएंगे और वही हमारे लिए ठीक रहेगा। ओके? हाँ। अब इसके लिए मना मत करना। बोरो, अभी दिन शुरू हुआ है, हम इतनी जल्दी ऑफिस से फ्री होकर कैसे अरे निकलेंगे? बंक मार के चलेंगे ना। और वैसे भी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी वो हो चुकी है, चुपचाप निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। हम क्या कोई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो बंक मार के चले जाएंगे? अच्छा, एक डील करते हैं। आज हम मेरे हिसाब से चलेंगे, कल तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, जहां तुम कहो। आयदा, मारवे को देखा है कहीं? वो बाहर कॉफी पी रही है। पता नहीं उसे कितना टाइम लगेगा। क्या तुम मेरी प्रोजेक्ट में हेल्प कर दोगी? मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ। सुनो गर्ल्स, कैट हॉस्टल वाला मटेरियल तो कस्टमर के घर पहले ही डिलीवर हो चुका है। हमारी टीम के वहाँ पहुँचने से पहले ही सब रेडी था। अच्छा, सब पहुँच गया और ईबो ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं वो समझा? मैं नहीं जानती, लेकिन ये पता है कि मटेरियल किसी बेकरी ट्रक से डिलीवर हुआ है। बेकरी ट्रक से डिलीवर हुआ है? आयदा, क्या तुम कैट हॉस्टल की सप्लाईज लेकर आई हो? हाँ, वो इबो का फोन आया था और मेरे पास गाड़ी भी थी, तो मैंने सोचा मैं मदद करूंगी तो अच्छा रहेगा। अजीब बात है, वो मुझे भी तो कॉल कर सकता था। तो तुम वो काम कर दोगी ना? कौन सा काम? ईबो वाला काम। अरे यार कैसे सेलिन, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, तुम्हें भी तो मेरी मदद चाहिए। तुम्हें मेरी बात का बुरा तो नहीं लग रहा ना? ओह नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारा थैंक यू कहना चाहती हूँ जो तुमने इतना बड़ा बोझ मेरे कंधों से हटा दिया, इतना बड़ा। बस भी करो। इसी से ना मुझे एक बात याद आई है। तुम्हारी शादी सर्दियों में होगी या गर्मियों में, उसी हिसाब से ड्रेस बनवाऊंगी। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं। कैसा कुछ नहीं है? आयदा और ईबो के बीच कुछ नहीं है। क्या सच में? तुम्हारा वाला ईबो, वो जो बाइकर था, और ये बात मुझसे छुपाई जा रही थी। अच्छा सुन ना, जरूरी काम है, ग्रीन हाउस जाके रिपोर्ट बना दे प्लीज। कैसा ग्रीन हाउस? कौन सी रिपोर्ट? मिस्टर देमिर का ऑर्डर है, ये पकड़ो। मैंने इसमें मेंशन कर दिया जो डिटेल्स चाहिए, और ग्रीन हाउस का एड्रेस भी नीचे लिख दिया। जाओ। अच्छा ठीक है, तब तो जाना ही पड़ेगा। एक मिनट, सेलिन, हम ये कल नहीं कर सकते? नो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें आज ही रिपोर्ट बना के मिस्टर यिल्दिरिम को भेजनी है। ओहो, फिर तो मैं फटाफट निकलती हूँ। अच्छा, इस काम के लिए हम किसी और को भेज दें तो कैसा रहेगा? क्या रिस्क कहते नहीं हैं? ले सकते, इस प्रोजेक्ट की टीम में से किसी को जाना होगा। जाओ ना, देर हो जाएगी। क्या तुम्हारा कोई प्लान है? नहीं, मेरा कोई भी प्लान नहीं है ना, एक्चुअली वो मर्व का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। हाँ, आज ही है और बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं साथ चलूंगा। तुम्हारी सच में तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। दिल का डॉक्टर? हमें दिल के डॉक्टर के पास जाना है। हार्ट रिदम डिसऑर्डर है। परेशान मत हो, डॉक्टर ने बोला है कि ध्यान रखेंगे तो सब सही होगा, बाकी सब ठीक है। हाँ। मारवे, तुम इतना सोच क्यों रही हो? जल्दी जाओ डॉक्टर के पास, मैं प्रोजेक्ट बना दूंगी, मुझे इन्फॉर्मेशन देना सारे। हाँ ठीक है, ठीक यार है। तुम लोग रुको, बोरो प्लीज। तुम काम की बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये काम तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आयदा, देमिर को पता नहीं लगना चाहिए, उसे यही पता हो कि यही ग्रीन हाउस गई थी। ओके ठीक है, ठीक है, तुम जल्दी जाओ। परेशान नहीं होना। देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं कभी भी तुझे कुछ होने दे ही नहीं सकती। मैं काम खत्म करके जल्दी ही तुझसे मिलूंगी। ओके, आई लव यू। सब ठीक हो जाएगा, तुम डरो मत। अपने पीने के लिए कुछ लेते आना। हाँ, घर गया तो जरूर ले लूंगा। काम की इतनी भी टेंशन मत लो, वरना सारे बाल झड़ जाएंगे। झड़ने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, कॉन्फिडेंस देखो मेरे भाई का। क्या काम है ये बताओ। विदात, मैं अपनी कंपनी की कस्टमर रिलेशन डायरेक्टर मर्व को भेज रहा हूँ, ठीक है? वो तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में बता देगी। मुझे सारी डिटेल्स अर्जेंटली चाहिए। मुझे तो मत ही समझाओ कि क्या अर्जेंट होता है।
तुम कंपनी वालों के लिए सब अर्जेंट है, जैसे किसी की ब्रेन सर्जरी कर रहे हो। हाँ हाँ, अब तुम भी उड़ा लो मेरा मजाक। इस क्लाइंट की डिमांड्स कुछ ज्यादा ही हैं, लेकिन ये काम हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारी एक्सपर्टीज चाहिए, शायद तुम ही बचा पाओ मुझे। हाँ ठीक है, समझ गया, हो जाएगा, परेशान मत हो। मैं चलती हूँ। ठीक है वेदांत, बाद में बात करता हूँ। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ओके। हम ना वहाँ ज्यादा स्नैक्स नहीं खाएंगे, ठीक है माँ? पेट ना पहले से भर जाता है, बहुत हैवी लगता है। आराम से मूवी देखेंगे, फिर किसी जगह जाके। मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? मेरी जान बोलो ना, क्या हुआ? मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और आज बोला तो वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड से, वो भी सीधा उनके मुंह पर। तुमने नहीं, मैंने झूठ बोला मेरी जान। जो झूठ तुमने बोला ना वो भी ठीक नहीं था बोरो। इंसान की बीमारी कोई मजाक नहीं है। जानते हो, मुझे लगता है कि जब आप जानबूझकर झूठ बोलते हैं ना तो वो सच हो जाता है। ये बैड लक है बोरो, मुझे सही नहीं लग रहा सच में। मेरी जान तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हाँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे अजीब लग रहा है बोरो। क्या ठीक नहीं लग रहा है? अच्छा तुम मेरे साथ चलो, आराम से बैठते हैं मैं कहीं। सांस नहीं ले पा रही। हाँ? बोरो मुझे लग रहा है मुझे सांस नहीं आ रही। क्या मतलब, तुम ऐसे कैसे सांस नहीं ले पा रही हो? नहीं बोरो, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। तुम घबराओ मत, रुको। ना मूवी। गहरी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस लो। अरे रुको रुको, अरे मुझे भी जाना है, चलो चलो मेरे साथ। अरे चलो। बदमाशो, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली पतंग उड़ाने के लिए? ये क्या हो गया? मैंने कहा था ना यहाँ पर मत भागो। वेदांत चाचू, वेदांत चाचू, हमारी मदद कीजिए। ये तो होना ही था बेटा, मैंने कहा था पतंग उड़ाने के लिए जगह ठीक नहीं है। हम तो बाहर ही जा रहे थे। हाँ? अच्छा बच्चू, चाचू से होशियारी, बहुत बढ़िया। तुम जाओ, मैं आता हूँ सीढ़ी लेके। आप बेस्ट चाचू हैं। काम बन गया तो मैं सबसे अच्छा चाचू बन गया, वरना सबसे सड़ू चाचू। हाँ? अच्छा बात सुनो मेरी, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश मत करना वरना चोट लग जाएगी। थोड़ा सा और खींचो इसे। नहीं, धागा टूट जाएगा। अब हम इसे कैसे निकालेंगे? क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ दीदी, राइट में, राइट में। इस तरफ क्या? थोड़ा उस साइड। अरे वो तो लेफ्ट होता है, तू राइट बोल रहा है। हाँ, इतना भी नहीं पता। मैं पतंग छोड़ रही हूँ, भागो भागो, पकड़ो 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 पकड़ो। पतंग मिल गई, यार पतंग मिल गई, पतंग मिल गई। रुको, मेरे पास सीढ़ी है। ओह सॉरी, मेरा बैलेंस बिगड़ गया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी। आप बताइए, आपको चोट तो नहीं लगी? अरे मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बचपन से इन पेड़ों पर चढ़ते आ रही हूँ। कहाँ? इस्तांबुल में? यहाँ से नहीं, यहाँ से दूर। मैं जहाँ वहाँ का? रहती हूँ ना, उस जगह का नाम भी नहीं सुना होगा, नहीं तो मैं बता देती। अयांशी, तुम सुनित हो? अरे तुम्हें तो पता चल गया, मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई तुमसे। ऐसा नहीं है, वहाँ तो काफी टूरिस्ट आते हैं, नाइट कैंप वगैरह होते हैं वहाँ पर। मैं भी गया हूँ दोस्तों के साथ, वहाँ बहुत मजा आया था। अच्छा कब? यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में बोन फायर के लिए गए थे। अरे वाह, अच्छी बात है ये तो। अच्छा है। आ जाओ। मैं पहले भी तुमसे बात करने आया था, पर तब तुम बिजी थे। तुम ठीक तो हो ना बुराक? अगर तुम मेरी जगह होते तब भी यही सवाल पूछते। सबसे पहले तो मैं इस तरह ऑफिस कभी नहीं आता। कॉफी पियोगे? हाँ थैंक यू, पीऊंगा। ठीक है, चलो काम की बात करते हैं। क्या डिसाइड किया तुमने?
जब मैं यहाँ से निकला तो ये कंपनी छोड़ना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि कंपनी छोड़ने की कोई सही वजह भी तो होनी चाहिए। तो तुमने रुकने का डिसाइड किया है? मैंने तय किया है कि अपनी हरकत के लिए तुमसे माफी मांगू। आपकी स्पेशल कॉफी। थैंक यू। थैंक यू अज़मी। मैंने खुद को तुम्हारी जगह पर रखकर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो किया वो गलत था। मेरे दोस्तों ने आकर मुझसे मदद मांगी क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा नहीं था और मैं उन्हें मायूस नहीं कर सकता था। मैं मानता हूं कि मेरी नीयत अच्छी थी, पर मैंने जो रास्ता चुना वो गलत था, इसलिए आई एम सॉरी। और अगर कभी दोबारा ऐसा मैं हुआ शांति से अपनी सीट पर बैठकर सोचूंगा इससे निपटने का सही रास्ता क्या है। बात पूरी नहीं हुई थी। अगर फिर दोबारा कभी ऐसा हुआ कि तुमने मेरे एम्प्लॉयज को खतरे में डालने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें इस कंपनी से सिर्फ निकालूंगा ही नहीं, बल्कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। अब से तुम सभी एम्प्लॉयज से दूरी बनाकर रखोगे, खासकर सेलिन से, मिस्टर बुराक। अब मैं जाऊं? बिल्कुल। आप जा रहे हैं बुराक? बुराक? अरे इसे क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ है, पर जल्दी पता चल जाएगा। हेलो, हाँ डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें? कौन सा डॉक्टर? सब कुछ ठीक है? फिर तुम घबराए हुए क्यों लग रहे हो? हैप्पी पाई में? हाँ आ तो जाऊंगी, लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या? ठीक है, अभी बस मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ, तो मैं हैप्पी पाई में मिलती हूँ मैं। फिर उन्होंने कहा कि जाओ तरबूज ले आओ। मैंने भी जोश जोश में अपना पैर पानी में डाल दिया। उस बर्फीले पानी को पार करके मुझे एक तरबूज तो मिल गया, लेकिन मेरा पैर बिल्कुल नीला पड़ गया। बहुत तकलीफ हुई थी। हाइपोथर्मिया का शिकार होते होते बचा। ओह, तुम्हें पता है मैंने उसी पानी में तैरना सीखा। कमाल है। अगर मैं तुम्हारी जगह वहाँ होता तो पक्का मर ही जाना था मैंने। हाँ, सबके बस की बात नहीं। वैसे मैं वेदांत हूँ। मिलकर अच्छा लगा। दरअसल मैं यहाँ अपने काम से आई हूँ। मैं पहले तुम्हें समझा देती हूँ। आर्टिमे में हमने एक होटल को बनाने का प्रोजेक्ट लिया है और उसकी लैंडस्केपिंग के लिए। तो ये काम है। तुम मर वो ना? सही कहा ना? मैं ये फोन ले सकती हूँ क्या? श्योर। हेलो आयदा। सेलिन, बोरू का फोन आया था। हाँ जल्दी बताना, डॉक्टर ने क्या कहा? वो बिल्कुल ठीक है ना? नहीं, सब ठीक है, पर शायद पैनिक अटैक आया था उसे। हम दोनों को हैप्पी पाई में बुलाया है और बुराक का भी मिस्टर देमिर के साथ कोई पंगा हो गया है शायद। ठीक है, जल्दी आ जाओ। मैं जल्दी आती हूँ, मेरा इंतजार करना। ओके लुक, आई एम सो सॉरी, पर मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी। काम मुझे बताने वाली थी ना? मैं ये फाइल तुम्हें ही दे देती हूँ। इसमें होटल के ब्लूप्रिंट्स और डायमेंशंस दिए हुए हैं। हमें होटल के पूल के पास एक जंगल बनाना है। होटल के कमरों के लिए इंडोर प्लांट्स चाहिए जो सर्दी और गर्मी हमेशा हरे भरे रहें। फिलहाल बस इतना ही, आगे मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन कैसे? मुझे पता है अभी तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, पर मैं बाद में आके सारी डिटेल्स डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू। क्या है ये लड़की? कभी पेड़ से गिरती है तो कभी तूफान से चलती है। Yalnızlıksa konuyu bilen benim, sorgusuzca yine seven benim, zamansızca karşımda hayal.
baktığımda